दुल्हा को होना चाहिए कान में कुंडल, हाथ में कंकन। तो शिव गणों ने ब्याला माने सर्प के ही कुंडल कंकन बना करके पहनाया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति, दुल्हा के शरीर पर अंगराग लगना चाहिए। तो यहां पर विभूति है, श्मशान की विभूति है। दुल्हा का जो वस्त्र होता है वह सुंदर कुर्ता, धोती, टोपी। यहां पर कुर्ता धोती की जगह पर केहरी छाला, केहरी माने सिंह का छाल, वाघंबर को गणों ने इनके कमर में लपेट दिया है। सर्प के मुंह और पूंछ को जोड़ करके कुंडल और कंकन शिव गणों ने बनाया। कंबल और अश्वतर नामक जो सर्प है, कंबल और अश्वतर नामक जो सर्प है, उसी को मुंह और पूंछ जोड़ करके कुंडल बनाया है। करकोटक और कुल्की, करकोटक और कुल्की नाम के जो सर्प है उसी के मुंह और पूंछ जोड़ करके कंकन बनाया है। विवाह काल में कंकन का महत्व है। शंख और पद्म नाम के सर्प से शिव गणों ने भगवान शिव को भुजबंद बनाया है। बाजूबंद, बाजूबंद बना के पहना दिया है। अच्छा, ये अलग अलग सर्प है, अलग अलग रंग के हैं, इसीलिए सुंदर चमक। और इस कुंडल कंकन भुजबंद के सामने सोने के आभूषण भी फेल है। तन विभूति, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। और बाघंबर को कमर में लपेट दिया गया है, बांध दिया गया है। आगे भगवान शिव को नग्न कहा जाएगा। बाघंबर कमर में लपेट देने के बाद जब उनको नंदी पर बैठाया गया तो बाघंबर खिसक के ऊपर चला गया और हिमाचल नगर के रहने वाले बच्चों ने उनको नीचे से देखा, इसीलिए उन्होंने कहा कि तनछार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। नगन कहा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तेने ऊपर बीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तेने बीत भुजंगा। भगवान शिव के श्रृंगार में दो वस्तुएं सुंदर है। इन दोनों के लिए सुंदर विशेषण गोस्वामी जी ने दिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा,
ललाट माने भाल पर चंद्रमा है और सिर पर सुंदर गंगा जी हैं। सुंदर चंद्रमा है और सुंदर गंगा जी है। पहले चंद्रमा का दर्शन होता है, फिर इसके बाद गंगा जी का दर्शन होता है। उसी क्रम से गोस्वामी जी ने यहां पर लिखा, चंद्रमा को अपने कपाल पर भाल पर रख करके भगवान शिव ने मानो ये संकेत किया है कि मेरी शरण में कोई भी यदि आता है तो उसको मैं शरण देता हूं, उनको परित्याग नहीं करता हूं। सुंदर गंगा जी भगवान शिव के जटा मुकुट से प्रवाहित हो रही है। दुल्हा को स्नान कराया जाता है पवित्र जल से। यहां पर स्नान कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गंगा जी इनके सिर पर विराजित हैं, इनके सिर से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, तो फिर उनको नहवाने की आवश्यकता है। 3 नेत्र हैं, 3 नेत्र हैं। विनय पत्रिका 11 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, 3 नेत्र हैं, इंदु पावक भानु नयन, सूर्य चंद्रमा और अग्नि, यही 3 नेत्र हैं। भाल के जो नेत्र हैं वह अग्नि नेत्र हैं, और नासिका के दोनों तरफ जो नेत्र है, नासिका के मूल भाग में जो दोनों तरफ नेत्र है वह सूर्य चंद्र है। उपवीत भुजंगा, भुजंगा माने सर्पों के यज्ञोपवीत है, सर्पों के ही यज्ञोपवीत है, अर्थात वासुकी नाग को यज्ञोपवीत के रूप में शिव गणों ने धारण कराया है। वासुकी नाग यज्ञोपवीत है। गरल कंठौर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ, इनके कंठ में गरल माने जहर है। उर नरसिर, उर माने हृदय पर, नरसिर माला, नर माने मनुष्यों के सिर की माला है। अशिव वेश शिव धाम कृपाला, अशिव वेश माने अमंगल वेश वाले हैं। गरल कंठ और नरसिर माला, में जब हलाहल जहर निकला है तो उसकी ज्वाला में सब जलने लगे हैं। भगवान विष्णु के कहने पर, देवताओं की प्रार्थना पर, पान कियो विषभूषण भो, करुणा वरुणालय साई हियो है। पान कियो विषभूषण भो, करुणा वरुणालय साई हियो है। श्री राम जी को ताप न लगे, बाहर लोगों को ताप न लगे, इसलिए न तो बाहर रहने दिया न भीतर जाने दिया, कंठ में ही रोका। और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान शिव का कंठ नीला हो गया
और वो भी उनका एक आभूषण श्रृंगार हो गया। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। हृदय पर मनुष्यों के सिर की माला है। मानसकार कहते हैं कि मनुष्यों के सिर की माला है। मरे हुए मनुष्य के सिर की माला है। खास करके उन मनुष्यों के सिर है जो हमेशा नाम में अनुरक्त रहते हैं। वे जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनके सिर की माला भगवान शिव धारण करते हैं। पुराणों में ऐसा वर्णन है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है, स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि राहु जब भगवान शिव से प्रार्थना किया कि भगवान आपने चंद्रमा को अपनी शरण में रखा है और चंद्रमा मेरा भोग्य है, मेरा आहार है, तो आपसे मेरी प्रार्थना है शरण में रख लीजिए। तुम भी आओ रहो। अच्छा, भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है और अनेक सिर उसका होता गया। तो भगवान शिव ने कहा ये कई राहु दुनिया को दुख देता है, बहुत राहु हो जाएगा तो और दुख देगा, इसलिए सभी राहु सिर को माला के समान पीड़ो करके गूंथ करके